अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबुल शहर की एक बदकार औरत मर गई तो इसके घर वालों ने उसको दफन तक न किया बल्कि एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बातें करने के लिए गए तो अल्लाह ताला फरमाने लगे, ए मूसा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाओ मेरी एक कनीज की लाश कूड़े के ढेर पर पड़ी है, उसे गुस्ल दिलाओ और इज्जत के साथ दफना दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और बाबुल शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते देखा कि एक जगह कूड़े के ढेर पर लाश पड़ी है और इसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई दरिंदा लाश को पामाल न कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से उसके घर का पता पूछा और उनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा कि हम लाश के करीब भी नहीं जाएंगे। ये एक बदकार औरत थी जिसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी में गुजार दी। पूरे शहर के लोग लाश उठाने से इनकार कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और फिर गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई भी औरत गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा और बहन को हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दो। गुस्ल के बाद अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मदद से इस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे ही आप वापस आ रहे थे तो शहर के लोग आपके सामने आ गए और कहने लगे कि ए मूसा, या तो हमें इस बात की वजाहत दो कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी, या फिर वो कलमा जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें पढ़ाया है हम आपको वापस करने आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया कि ए शहर के लोगों, मुझे अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया मैंने इस हुक्म की तामील की। अगली बार जब मैं कोहे तूर पर गया तो तुम सबको तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और फरमाने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये औरत वाकई बदकार थी और इसने सारी उम्र बदकारी करते हुए गुजार दी। मगर एक बार ये एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। इस औरत को कुत्ते की हालत पर रहम आ गया। इसने पानी के कुएं से कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में छोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया तो इसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। मुझे औरत की ये रहमदिली पसंद आई और मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए और मैंने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज कर लो ताकि आइंदा ये औरत बदकारी ना कर सके। दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इंसान चाहे जितना भी गुनाहगार हो उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। क्या मालूम अल्लाह को किसी गुनाहगार इंसान का एक छोटा सा नेक अमल पसंद आ जाए और इसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएं। और क्या मालूम एक इंसान पूरी जिंदगी इबादत करे और किसी छोटे से गुनाह की वजह से अल्लाह की पकड़ में आ जाए। इसलिए कभी भी इंसान की जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।